हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ जिसमें जीके और जीएस का पोर्शन हम कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं इसमें और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो साइंस के हैं। तो इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो वर्ड साइक्लोन है ये कहाँ से लिया गया है, जिसको चक्रवात बोला जाता है। तो ये लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वहाँ से भी किससे लिया गया है, तो साइक्लोज शब्द से इसको लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कॉइल्स ऑफ अ स्नेक, यानी कि जब एक सांप ऐसे कुंडली मार के बैठता है, वहाँ से ये लिया गया है। और आपने देखा होगा कि चक्रवात जो है इसी टाइप से एक तूफान का गोला जैसा होता है जो अपने साथ सब चीज़ों को उड़ाते हुए आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट है, इन विच मंथ इन इंडिया फ्लड्स आर लाइकली टू अकर। तो जो इंडिया में फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, वो मोस्टली जून और सितंबर के बीच में आते हैं, क्योंकि ये मॉनसून इस टाइम पे इंडिया में आता है और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बारिशें जो हैं भारत में होती हैं। तो इसी टाइम पर बाढ़ का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, सुनामी कैन अकर ओनली ड्यूरिंग। तो सुनामी जो है ये मोस्टली कब आने की संभावना रहती है, तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, एनी टाइम इन डे और नाइट, यानी कि किसी भी समय, दिन और रात के किसी भी समय पर सुनामी जो है ये आ सकती है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम डिजास्टर इन, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन दल आपदा से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जितने भी कॉन्टिनेंट हमारे पास हैं, पांचों के पांचों ही, सभी का अपना अपना एक जो आपदा प्रबंधन दल होता है तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सभी महाद्वीपों के पास हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, इन ऑल कॉन्टिनेंट्स, तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट में आपदा दल प्रबंधन होता है। और एशिया यहाँ पर दिया गया है, ये जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो इसको भी याद रखेंगे, बड़े और छोटे के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी ऑफ 35 इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर डिजास्टर प्रोन। तो यहाँ पर पूछा गया है, पहले तो एक बात आप क्लियर कर लेंगे यहाँ से कि जो 35 इंडियन स्टेट और यूटीज़ दी गई हैं ये अब 36 हो चुकी हैं। तो टोटली ये 36 हो चुकी हैं, जिसमें 28 स्टेट हैं प्लस 8 यूटीज़ हैं। तो यहाँ से ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अब ये 36 हो चुकी हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि जितने भी भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो आपदा संभावित जो एरिया है वो कितने हैं। तो ये हैं ऑप्शन बी, 25 एरियाज़ ऐसे हैं जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं। और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो पार्ट कर 2 यूटीज़ बना दी गई हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ह्यूमन life lost during 1920 and 2010 due to natural and induced hazard in India। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि भारत में प्राकृतिक और प्रेरित खतरों के कारण 1980 से लेकर 2010 के दौरान कितने जो मनुष्य थे उनकी मृत्यु हुई थी। तो इनमें जो है लगभग 1,43,039 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिन्हित वर्ष जो है 11 मार्च 2012 को भूकंप और सुनामी आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो ये कहाँ पर हुई थी ये पूछा गया है। तो 2012 में जो सुनामी और बाढ़ आई थी ये आई थी जापान में, और मोस्टली सबसे ज़्यादा जो सुनामी आती है ये जापान में ही आती है। तो जापान जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनामीज़ और बाढ़ जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, ह्यूमन आई इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो जो ह्यूमन आई होती है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो मानव की आंख है दृश्य प्रकाश की किस तरंग धैर्य के प्रति जो है अधिक संवेदनशील है या सेंसिटिव है। तो ये है 5500 एंगस्ट्रॉम पे। ऑप्शन जो है इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट
इज़ मैक्सिमम इन, तो वेलोसिटी जो है लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ये मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। वैक्यूम में जो है प्रकाश का वेग जो है ये सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अ लाइट ईयर इज, लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर क्या है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, यानी कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को लाइट ईयर बोला जाता है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि लाइट ईयर किस चीज़ को मेज़र करता है? तो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए लाइट ईयर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये। नेक्स्ट है, लेज़र इज़ अ सोर्स ऑफ, तो लेज़र किस चीज़ का सोर्स है? लेज़र जो सोर्स है ये है लाइट का। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ रेयर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज़, तो रेयर व्यू मिरर जो है कार का, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर होता है, ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है, एन एयर बबल इन वाटर बिहेव एज, हवा का एक बुलबुला पानी में किस तरह का बिहेव करता है? कौन से लेंस की तरह बिहेव करता है? तो डाइवर्जेंट लेंस की तरह ये बिहेव करता है, अपसारी लेंस की तरह। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है, रेनबो इज सीन ड्यू टू, रेनबो किस कारण दिखाई देता है? तो रेनबो जो है दिखाई देता है, ऑप्शन सी डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण जो है रेनबो जो है दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट, तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ किसके लिए किया जाता है? कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, लॉन्ग साइट डिफेक्ट के लिए। और शॉर्ट के लिए किसका किया जाता है? तो शॉर्ट के लिए भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके लिए कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए के लिए अगर पूछें शॉर्ट साइट डिफेक्ट के लिए, तो इसके लिए किया जाता है कनकेव का। दूरदृष्टि दोष जो है उसके लिए किया जाता है कन्वेक्स लेंस का यूज़। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट आर विजिबल इन लाइट ड्यू टू, तो ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं लाइट में ड्यू टू स्कैटरिंग, यानी कि प्रकीर्णन के कारण जो है ये विजिबल होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्कैटरिंग के कारण। नेक्स्ट है, फिंगरप्रिंट्स ऑन पेपर आर आइडेंटिफाइड बाय स्प्रिंकलिंग फ्लोरोसेंट पाउडर ऑन इट एंड ऑब्जर्विंग इट अंडर, यानी कि कागज़ पर जब फिंगरप्रिंट पहचाना जाता है, इस पर फ्लोरोसेंट पाउडर के छिड़काव के द्वारा इसका निरीक्षण जो किया जाता है, तो कौन सी लाइट के द्वारा ये किया जाता है? ये किया जाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइटनिंग रॉड आर मेड ऑफ, लाइटनिंग रॉड जो है तड़ित छड़ जिसको बोला जाता है हिंदी में, किस चीज़ के बनते हैं? ये मेटल के बनते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेटल या धातु भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ये मेटल के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑर्डिनरी ड्राई सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर पूछे गए हैं, सामान्य शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट किसके बने होते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड के बने होते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पावर हाउस ऑन अ हाई वोल्टेज AC बिकॉज, रीज़न पूछा गया है यहाँ पर, पावर हाउस से पावर अधिक वोल्टता AC पर प्रेषित की जाती है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कम पावर क्षय के कारण यहाँ अधिक अल्प व्ययी होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस पावर वेस्टेज। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बेस्ट मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए बेस्ट मटेरियल यहाँ पर पूछा गया है, तो ये है एल्निको। ऑप्शन बी जो है ये भी सही हो जाएगा। और परमानेंट मैग्नेट के लिए इसी जो मटेरियल है इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि सबसे अच्छा इसको माना जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलते रहें। देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।